अब हम लोगों का है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। उसकी थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ज़्यादातर सारी की सारी रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, क्योंकि किसी में ऑक्सीडेशन होता है, किसी में रिडक्शन होता है। तो ये बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन को, रेडॉक्स मतलब कि आपका रेड और ऑक्स, ये नहीं लाल लाल लोमड़ी, ये नहीं। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिफिनेशन बता देता हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं, बट आप जानते रहो कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन जब भी तुमसे पूछे 3 पॉइंट लिख देना, या इसको मिक्सअप करके लिख दो, पॉइंट वाइज लिख दो कि रिडक्शन डिफिनेशन होती है आपकी कि जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो, क्या हो, जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो वो हमारा रिडक्शन है। जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो वो हमारा रिडक्शन है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो वो हमारा रिडक्शन। और जहाँ इसी का जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो वो ऑक्सीडेशन, जहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसे ऑक्सीडेशन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो उसे ऑक्सीडेशन। कभी कभी ना रिमूव की जगह पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोल देते हैं, एडिशन के जगह पर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन को गेन भी बोलते हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो आप चाहे गेन लिख लो चाहे एडिशन लिखो, आप तो कॉमन सेंस यूज ही कर सकते हो ना। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट है, मतलब जैसे हर थ्योरी का होता है ना। अब एनसीईआरटी है तो एक्सपेरिमेंट तो भर भर के है। तो सम एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक्टिविटी 1.11 आप देखोगे, उसके बाद की बातें मैं करता हूँ, उसको एक बार रीड कर लेना। व्हेन वी हीटेड, जब हमने हीट किया कॉपर को और ऑक्सीजन को लेकर जार में, आप देखोगे उसमें हीट है फिलामेंट में, मतलब उस चाइना ट्यूब में जो भी है। चलो दिखा देता हूँ। अच्छा देखो, ये है हमारा चाइना डिश, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन को रख के हमने फिलामेंट से हीट किया। हाँ, और रीड कर लो, ठीक है। इससे हीट किया, तो जब हमने हीट किया तो हमने पाया व्हेन वी हीटेड देन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब उस सरफेस पर एक काला काला हो जाता है। जैसे मेरे हाथ है, मैं 100 साल तक अपने हाथ पे ऐसे रखूँ, मेरे पूरे हाथ पर हो जाएगा। वैसे हीट करने पर भी 100 साल क्या, यहाँ हीट कर दूँ बढ़िया से मेरा हाथ जल जाएगा, और कुछ दिन बाद एक परत जमेगी, वैसे उस पर एक ब्लैक कलर का आता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड पर। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड ऑन द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जैसे मैंने Cu में O2 को ऐड किया, फिर हीट किया तो CuO बन गया, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। अगर हम इसी कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, हाइड्रोजन को पास करा दे तो CuO प्लस H2 में हाइड्रोजन में डालकर हाइड्रोजन के साथ फिर हीट कर दें, तो वहाँ पर हमारा बनेगा कॉपर प्लस वाटर, फिर से बन जाएगा कॉपर और वाटर। तो अब देखो यहाँ पर वही बातें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ये हमारा है CuO और ये बना Cu, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गया। तो जब रिमूव ऑफ ऑक्सीजन होता है, कहीं पर रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो, ध्यान से देखो, जब कहीं पर रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो तो वहाँ रिडक्शन हो जाता है। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ गया, रिएक्शन हुआ तो हट गया, तो ये रिमूव हुआ है तो CuO से Cu बना, तो यहाँ क्या हुआ है, इस वाले में रिडक्शन। और ये H2 था, H2O बना, तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो वहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो देखो जहाँ पर CuO गिव्स Cu रिडक्शन है, H2 गिव्स H2O ऑक्सीडेशन है। हाँ, इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब ये याद रखना कि ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीडेशन। असल में ये उन्हीं का पार्ट है, मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग को एक्स्ट्रा जानते रहो, अच्छी बात है। एग्ज़ाम में पता ना आ जाए, समझने के लिए आजकल रेफरेंस में भी दिया, मैं रेफरेंस की चीज़ें भी ऐड करता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट क्या होता है, तो थ्योरी अगर देखो इसको दो तरह से पूछा जाता है। एबोव दोनों थ्योरी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट, आपकी दो तरह से पूछी जाती है, ये दोनों दो तरह से। तो एबोव दोनों थ्योरी आपको एग्जाम में दो तरह से पूछे जाते हैं, पहला डेफिनेशन, दूसरा रिएक्शंस में कैसे यूज होता है। तो जो डेफिनेशन मैं ऊपर दे दिया हूँ और जो आपका रिएक्शंस में कैसे नीचे दिया हूँ, तो ऊपर वाला पहले देख लें, ठीक है। तो क्या है, केमिकल्स दैट ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल्स, वो केमिकल जो
दूसरे केमिकल से ऑक्सीडाइज करें और अपने आप को रिड्यूस कर दें, अपने आप को घटा दें, वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जैसे अब इसी को समझा देता हूँ, वो केमिकल जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके घटा दें वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, वो केमिकल्स जो अपने आप को घटाकर अपने आप को केमिकल्स घटाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और केमिकल्स दैट रिड्यूसेस ऑक्सीडाइजेस मतलब कि जो ऑक्सीडाइज होकर अपने आप को रिड्यूस कर दें, और जो रिड्यूस करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले वो रिड्यूसिंग, और जो ऑक्सीडाइज करके अपने आप को रिड्यूस कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग। तो मतलब ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो तो ऑक्सीडाइजिंग, और रिड्यूस से ऑक्सीडाइज हो तो रिड्यूसिंग। अभी चलो इनका यूज भी बता देता हूँ। देखो कैसे इसका रिएक्शन में यूज है, दे देंगे आपको। जैसे मान लो PbO, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का टाइप की है कि PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2। तो अब देखो यहाँ PbO है, PbO से क्या बना है? Pb। तो PbO से अगर Pb बना तो क्या मतलब O इसमें से निकल गया भाई O चला गया मेरा, तो ये रोने लगा, तो ये रोने लगा, तो O निकला तो हमें पता है जब किसी का O ऑक्सीजन निकलता है रिड्यूस होता है, देखो हमें पता है रिमूव हुआ ऑक्सीजन तो रिडक्शन हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि इसका ऑक्सीजन भाई चला गया, ये रोने लगा, तो ये क्या है? रिडक्शन। और ये कार्बन है, इस पे ऑक्सीजन आ गया, ये खुश हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। बट जिसने अपना दिया, जैसे इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया तो रिडक्शन कर लिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो जाएगा। याद रखना, जो देता है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और जो लेता है वो रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, तो देखो जहाँ से वो निकलता है वह ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और जहाँ पर वो लगता है वह रिड्यूसिंग रिएजेंट। जैसे यहाँ पर PbO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। C क्या है? रिड्यूसिंग रिएजेंट। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया ना? चलो अब हम लोग लास्ट हेडिंग, मतलब लास्ट 2 हेडिंग हैं, ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद चैप्टर की थ्योरी। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन ऑर्डिनरी लाइफ। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से होता क्या है हमारी लाइफ में, हमने पढ़ तो लिया भाई। एनसीईआरटी ऐसी है ना कि हमें एक एक चीज़ का यूज़ बता देती है, हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूज़, और अदर बुक्स में इसका यूज़ बड़ा अजीब तरीके से मतलब बताते तो हैं लेकिन यूजेस नहीं समझ में आती। तो अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इसके 2 पार्ट हैं, कोरोजन और रेनिसिडिटी। ठीक है, ये 2 हेडिंग। इसका देखो, इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ लिखना है, याद रखना। ये कहाँ लिखना है? यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना आप लोग। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ लिख देना। चलो, तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस, रुको, हाँ, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस विच बी around us, it's such as moisture, acids, O2, CO2, H2O etc. it is said to be corrode and this process is called corrosion। क्या बोल रहा है इसका मतलब? ऐसा है जैसे आप लोग अपने घर में दरवाज़ा है तो दरवाजे में ना रस्टिंग होती है कभी कभी। तो रस्टिंग कैसे होती है? पहले आप मोबाइल लाते हो या कोई लोहे की शीट लाते हो, बड़ी चमकीली दिखती है, बड़ा चमकता रहता है, लेकिन वही कुछ दिन हो जाता है तो उसकी चमक गायब हो जाती है। जैसे हर चीज़ की होती है, जब आप पहली बार कोई चीज़ देखते हो तो आप वो अट्रैक्ट होते हो, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। वैसे ही केमिस्ट्री में भी है कि जब कोई, मान लो पेंसिल में लिया, बड़ा नया था तो बहुत चमक रहा था, जब मैं इसका यूज़ किया तो इस पर कुछ, वैसे ही जब एक मेटल पर उसके अगल बगल से, सराउंडिंग से, जैसे मॉइस्चर है, आपका एसिड्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लगते हैं ना, तो उस पर एक रस्टिंग आ जाती है। तो ये जो वो होता है ना, जैसे कि अब समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है, ये सब पानी के कारण ही ना मॉइस्चर हुए हैं। अब ये पहले तो नहीं था, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इस पर हुआ है मॉइस्चर की वजह से, तो इसमें क्या हुआ? कोरोड हुआ। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? कोरोजन। हाँ, तो वो पार्ट हमारा कहलाता है कोरोजन। अब ड्यू टू कोरोजन मेनी सब्सटेंसेस विच इज मेड बाय मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन डैमेजेस एंड डू वीक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। अरे भाई, जब रस्टिंग हो जाएगी तो वो चीज़ वीक तो हो ही जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो कोरोजन समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ। जहाँ पर मेटल पर
कई बगल बगल के उसके सब्सटेंस जैसे कि आपका पानी है, ये सब किसी मेटल पर पड़ते हैं, उसको वो वीक करते हैं, तो आपके मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सब, तो उसे हम कोरोड कहते हैं, और वो प्रोसेस जो होता है वो कोरोजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू कोरोजन क्या होता है ये भी हमने देखा। अब लास्ट हेडिंग, रेनसिडिटी क्या होती है। रेनसिडिटी क्या होती है? अरे ये तो और सिंपल है, आप चिप्स खाती हो और एक खाते हो, जो भी हो दोनों, तो आप चिप्स खाते हो तो आपको चिप्स में देखे होंगे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं क्यों वो ख़राब नहीं होता। और वहीं अगर हम चिप्स को बाहर रखते हैं, कुछ दिन बाद देखेंगे उसकी स्मेल अलग हो जाती है, वो टेस्ट अलग हो जाता है, तो वही चीज़ रेनसिडिटी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना था कि जैसे आपका कोरोजन है उसका प्रिवेंशन करना है, तो आप पेंटिंग करते हो प्लास्टिक वाली, कोई भी अच्छी पेंटिंग कर दो तो उतनी तेज़ी से नहीं पकड़ेगा। आप ग्रीसिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, अलॉइंग कर सकते हो। ठीक है, अरे ग्रीसिंग तो कार ट्रक्स में होती है ना, तो वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, उस पर रस्ट लग नहीं पाएगा। ठीक है, अब रेनसिडिटी में चल रहे थे हम लोग, तो इसकी डिफिनेशन जब पूछी जाएगी तो आपको बताना पड़ेगा व्हेन फैट और ऑयल, फैट की चीज़ हो या ऑयल की चीज़ हो, कंटेनिंग फूड मटेरियल, भोजन में हो, तो लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर के लिए अगर रखना है तो दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेयर। अब अगर तुम मान लो उसको ज़्यादा देर तक रखोगे ऑयली फूड को या फैट फूड को, तो रस्टिंग होने लगती है, उसमें क्या होती है, एटमॉस्फेयर की तरफ से उसको बढ़िया गिफ्ट मिलने लगता है कि लो भाई अब तुम फूल जाओ, अब तुम खाओगे तो तुम्हें टेस्ट अजीब आएगा। बिस्किट खोल के रख दो पार्ले जी, तो 2 घंटे एक दिन बाद दूसरे दिन खा के देखो तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, रेनसिडिटी आती है। ठीक है, और टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो व्हेन फैट और फॉयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर लेफ्ट फॉर long time they are oxidized by atmospheric chemicals, and here now on those food taste or smell changes along, वाह पता नहीं कैसे आता है, मैं तो कभी नहीं खाऊँ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेनसिडिटी, वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, रेनसिडिटी। अब प्रिवेंशन क्या है, अरे भाई प्रिवेंशन है, उसको डिब्बे में रखो, पैक कर दो, उसके एयर को ट्रांसफर ना होने दो, वो जिस एयर में उसी में रहे। और पैकेट्स में तो नाइट्रोजन भरा जाता है, तो कीपिंग सच एयर लाइट, कम हवा में भरो, पैकिंग विथ एंटीऑक्सीडेंट लाइक N2 गैस। चिप्स में एंटीऑक्सीडेंट रहता है, N2 मत खाया करो चिप्स, कोई भी नुकसान करता है, मज़ा तो आता है, खाते तो सब हो। चलो अच्छा हो गया, आज के लिए इतना बहुत है। अब अगले उसमें मिलेंगे तो आप लोगों को हम एक्सरसाइज कराएंगे। अभी इसका कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करवाने, कुछ थ्योरी पार्ट के भी जो क्वेश्चन होते हैं जो ब्लॉक में दिया रहता है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस, तो 1-2 भी ऐसे बच्चे हैं उसको भी भेज दूंगा करके, उसको भी देख लेना। कल स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग इसका क्या नाम है, क्वेश्चंस 1 दिन 2 दिन मिनिमम 2 दिन लगेगा, केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला सब्जेक्ट का चैप्टर, जैसे भी जो आपको लगे बताना।